और सर आज मतलब टॉप सेकंड एनआईटी में पढ़ रहे हैं, तो वो जो सर अलग ही फीलिंग है। और उस समय जब मतलब निमसर टाइम में ये लगता था कि कभी ना कभी मेरा टाइम भी आएगा, कभी ना कभी मेरा टाइम भी आएगा, कभी ना कभी मेरा टाइम भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यस जी से, जिनकी निमसेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 106 है। तो यस जी, आप अपने बारे में बताएं और फिर हम लोग बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। सर मेरा नाम यश गुप्ता है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैंने बीसीए बिलिंगस्टोक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडी साकेत नगर कानपुर से किया है। और निमसर 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और जिसमें 106 ऑल इंडिया रैंक। तो यस जी का जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 106 है। और हम बता दें कि ये यस जी ने जो है कानपुर के ही रहने वाले हैं और इन्होंने एस्पायर स्टडी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था क्योंकि ये अपेयरिंग के स्टूडेंट थे। तो जब आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, ठीक है, तो सबसे पहले तो कैसे आपको पता चला कि हमको जो है एमसीए की तैयारी करनी है और एनआईटी भी कोई चीज़ होती है? यस सर। सर एक्चुअली 11 12 से सर आईआईटी एनआईटी से मतलब ड्रीम था तो पढ़ने का। हम्म, लेकिन वो जब हमने 12th के बाद हमने आईआईटी मतलब 12th तक तो पता नहीं था, लेकिन ये पता था आईआईटी एनआईटी से होता है। तो और 12th 11 में कोई प्रिपरेशन भी नहीं किसी चीज की थी जेई के लिए। हम्म, तो इसलिए सर हमने पर फिर भी इंट्रेंस दे दिया था 12th के बाद। तो उस इंट्रेंस में बैठे थे और वहां पे क्वेश्चन कुछ समझ ही नहीं आया इतना। मतलब हम 12th लेवल तक पढ़े थे और वहां तो हम्म, एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे काफी। तो कुछ हो जा रहे थे जो काफी इजी टाइप के थे और हम्म, कुछ नहीं हो पाए थे। तो जैसे मेरी काफी खराब परसेंटाइल आई थी, लगभग यही सर 39 परसेंटाइल आई थी, जो कि जेई मेन के अकॉर्डिंग काफी खराब परसेंटाइल होती है। हम्म, तो फिर उसका तो सर ड्रीम निकल ही गया था कि जेई की बीटेक कर भी पाएंगे आईआईटी और एनआईटी से नहीं। तो फिर उसके बाद सर हमने यहाँ बीसीए मतलब विरेंद्र रूप से बीसीए ज्वाइन कर लिया था। हम्म, और वहां से बीसीए करने के दौरान सर हमने मतलब जो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर केपी जाती है उसमें सर हमने मतलब देखा था कि उसमें एमसीए आपकी कोचिंग का था कि 27 आउट ऑफ 30 सिलेक्टेड इन 90 जब अपने 2019 का था। हम्म, तो सर उसमें हमने मतलब देखा। तो उसके बाद हमने सर सर्चिंग किया आपकी कोचिंग की कहाँ पे है कानपुर में। हम्म, तो फिर हमने वो सोचा और फिर वहां से सर एमसीए एनआईटी से करने के लिए वो मतलब किसी ने हमें सजेशन नहीं दिया था, ये सर हमने खुद ही से पता किया और फिर ज्वाइन कर लिया था सर अच्छा, हमने मतलब अपने सेकेंड आप ईयर में। आपने सर्च किया एस्पायर के बारे में और फिर खुद ही यस ज्वाइन कर लिया? यस सर, उसके लिए किसी से सजेशन नहीं लिया था सर, खुद ही से हमने सब मैनेज कर लिया था। ओके। तो मतलब आपका कहना है कि जेई में हमारा 39 परसेंटाइल था, तो वहीं से हमें यस एक मतलब सपना था कि आईआईटी या एनआईटी में कैसे भी हम पहुंच जाएं। तो उसके बाद बीसीए करने लगे, फिर पता चला कि इसके थ्रू हम एनआईटी भी एमसीए के थ्रू जा सकते हैं। यस सर। अच्छा, तो जब आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी तो बहुत बार ऐसा नहीं होता होगा घर में कि कानपुर में ही कोचिंग है फिर भी आप ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हो? हाँ सर, ये मतलब काफी फ्रेंड लोग भी पूछते हैं अब सिलेक्शन हो गया है तो पूछते हैं कि हाँ, कानपुर रहने के बावजूद भी तुम एस्पायर वहां पे नहीं गया ऑफलाइन में। हाँ, तो सर उसका रीजन बस यही था कि कॉलेज का प्रेशर हैंडल कर नहीं पा रहे थे सर, क्योंकि V6 में सर मतलब रेगुलर जाना पड़ता है और वहाँ पे थोड़ा अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो सर उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे, तो सर इसलिए फिर ऑनलाइन ही किया था। और बीच में सर सोचा भी था ऑफलाइन के लिए, हम्म। फिर सर माइंड सेट बन नहीं पाया, तो फिर ऑनलाइन ही प्रिपरेशन कर लिया। अच्छा, मतलब ये था कि कॉलेज भी था साथ में, साथ साथ में कोचिंग, तो दोनों काम हो सकता है एक साथ ना हो पाते, इस वजह से आपने यस पूरा सर। ऑनलाइन कंटिन्यू किया। यस सर। यस। अच्छा, तो जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन भी चल रहा था और साथ साथ में आपकी यस सर। एमसीए एंट्रेंस की तैयारी भी चल रही थी। तो आपने यस सर। कैसे मैनेज किया, मतलब क्या कैसे फॉलो करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन अपेयरिंग होते हैं उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हम अपेयरिंग में हैं, दोनों काम एक साथ हमसे नहीं हो पा रहे हैं। यस तो सर। कैसे आप ये सब मैनेज करते थे? सर अपेयरिंग में तो वैसे काफी डिफिकल्ट होता है, कॉलेज की पढ़ाई के साथ एंट्रेंस की भी तैयारी करना हम्म, और दोनों चीज मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें मेरे 60% नहीं बनेंगे तो फिर इसमें भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। हम्म, और उसमें ज्यादा ध्यान दे दिया तो फिर इसमें बिगड़ जाएगा। हम्म, तो सर दोनों मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था। बस सर ये था कि सुबह कॉलेज चले जाते थे जो हम्म, कि मतलब 3 to 4 आवर का होता था। हम्म, उसके बाद वहां से आगे सर रेस्ट करते थे और फिर निमसेट की मतलब आपके जो लाइव क्लासेस होती थी मैथ्स की इवनिंग में, और हम्म, बाकी सर आप जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की आप लेते थे तो वो हम अटेम्प्ट कर लेते थे सर। और
साथ में सर उसके बाद प्रैक्टिस करते थे, और जो कॉलेज की पढ़ाई थी वो सर हम मतलब जब एग्जाम होने वाले थे कॉलेज से तब उसी टाइम हम थोड़े दिन पहले स्टार्ट कर देते थे। बट ये था कि सर हम रोज कॉलेज जाते थे तो ये समझ आता था कि कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं थे, उसको सर हम एग्जाम के टाइम ही पढ़े थे। तो इससे सर रोज निमसेट की तैयारी भी हो जाती थी और कॉलेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब कॉलेज में आप डेली जाते थे और एक ओवरव्यू आपके पास रहता था कि क्या पढ़ना है क्या यस नहीं सर। पढ़ना है, और सेमेस्टर के यस जो सर। आखिरी सप्ताह होता है उसमें आप यस पढ़ सर। लेते थे कि अब पूरा ये सिलेबस हमको हाँ। कवर। यस सर। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय जो है हम काफ़ी ज़्यादा होमवर्क भी देते हैं कि आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं, ये एक्सरसाइज लगानी है यस सर। और सीट लगानी है, तो कैसे वो करते थे क्योंकि क्लास भी ज़्यादा होती है 3 घंटे 4 घंटे की यस कभी कभी, सर। तो फिर कैसे वो सब कैसे होता था? सर जैसे कि आपने कोई मतलब चैप्टर पढ़ाया, कोई भी सपोज सर ट्रिग्नोमेट्री आपने कंप्लीट कराया, तो उस जब आप साथ साथ पढ़ाते थे तो उसके सर हम नोट्स भी प्रिपेयर करते रहते थे, इम्पोर्टेंट नोट्स। तो सर वो जब एक बार चैप्टर हो गया तो उसके बाद सर हमने जो आपने नोट्स में जो कॉन्सेप्ट लिखवाया था, फॉर्मूले लिखवाए थे और जो क्वेश्चन आपने कराए, क्योंकि आप जो क्लासेस में कराते तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे, आरडी ऑब्जेक्टिव से आप मेनली कराते थे, तो उसके सर प्रैक्टिस करते थे पहले, जो कि सबसे पहला सर इम्पोर्टेंट वर्क होता है। उसके बाद सर अगर आरडी ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करते थे तो उसके क्वेश्चन बन ही नहीं पाते थे, क्योंकि सर देखा जाए सर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो आरडी ऑब्जेक्टिव काफी डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है सर, तो उसको डायरेक्टली हम इतनी जल्दी जंप करते तो वो समझ नहीं आता था सर। इसके लिए हमने पहले अरिहंत के एमसीए कंप्लीट पैकेज वाली बुक को फॉलो किया, उसमें सर थोड़ा सा उससे कम लेवल आसान है, तो पहले वो सर कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद सर हमने आपके लिए वो आरडी ऑब्जेक्टिव की बुक से हमने वो आपने जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और जो नहीं आता वो हमने उस टाइम पे छोड़ दिया था सर। उस टाइम पे छोड़ दिया। मतलब यस आपका सर। ये कहना और है कि पहले चैप्टर हमने पढ़ाया तो आपने वो रीड यस कर लिया, पढ़ लिया पूरा अच्छे से, और फिर उसके यस बाद सर। अरिहंत वाली आपने बुक सॉल्व की, और फिर उसके बाद यस में आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व की। हाँ सर, एक चीज और सर, जब ये दो काम हो गए हैं उसके बाद सर जो आपके वेबसाइट में जो टेस्ट पड़े रहते थे टॉपिक वाइज, तो सर उसको अटेम्प्ट कर लेते थे, मतलब जितने भी सारे टेस्ट थे वो सब अटेम्प्ट कर लेते थे लाइन से, अच्छा। और उसके क्वेश्चन जो हमसे नहीं हो पाते थे उसके सॉल्यूशन देख के उसकी प्रैक्टिस कर लेते थे। तो ये सर ये इस तरीके से 3 चैप्टर प्रिपेयर करते थे सभी अच्छा, चैप्टर के लिए। मतलब पूरी प्लानिंग रहती थी कि पहले हमें पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करनी यस है, सर। फिर टेस्ट देना है, फिर एनालाइज ये करना है कि हमको ये चैप्टर कितना आया और कितना नहीं आया। यस तो ये तो हो गया पूरा आपका मैथ के लिए सेक्शन। बाकी लॉजिकल के लिए किस तरीके से आपकी प्लानिंग रहती थी? सर लॉजिकल के लिए तो मतलब लॉजिकल पे इतना तो ध्यान नहीं दिया था, और वो थोड़ा सा मेरा वीक भी रह गया था, तो उसके लिए सर हमने जितनी मतलब क्लासेस आपके उसमें से हो पाई थी वो सर से हमने पढ़ लिया था, तो वो हमने काफी सर प्रिपेयर कर लिया था उसकी क्लासेस, तो मतलब उससे जितना प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हो गई। जितना यस टेस्ट सर। था उससे कर लिया, और यस जो सर। शिवम सर ने क्लास ली थी उससे कर लिया, और थोड़ा बहुत यस सर। यूट्यूब से देख और सर मॉक टेस्ट किया, और रीजनिंग के लिए एक चीज और किया था कि सर प्रीवियस ईयर की रीजनिंग हमने काफी लगाई थी उसमें। लिया। अच्छा, मतलब प्रीवियस वो तो करना ही होता है। हाँ हाँ, वो सर अगर कोई मैंडेटरी था। प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर प्रीवियस ईयर भी नहीं करेगा तो फिर यस वो सर। तो मैंडेटरी है। और यस सर। कंप्यूटर के लिए? कंप्यूटर के लिए सर हमने पूरे साल मतलब टेस्ट दिए, उसमें कंप्यूटर सेक्शन छोड़ देते थे, हाँ। तो कंप्यूटर अटेम्प्ट नहीं करते थे क्योंकि कंप्यूटर प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ। मतलब जो हमने बीसीए में कंप्यूटर पढ़ा था उससे अगर क्वेश्चन हमें मिलते तो हम कर लेते, अगर वो कॉन्सेप्ट हमें आते थे। नहीं आते थे तो सर हम कभी कभी स्टार्टिंग में क्या था कि जब फुल लेंथ देते थे तो हम कंप्यूटर जानबूझ के अटेम्प्ट कर लेते थे ताकि मेरे मार्क्स थोड़े इंप्रूव हों, और उस चक्कर में और डिक्रीज हो जाते थे मार्क्स, निगेटिव हो जाते थे। तो सर जब निमसेट का टाइम आया था, यही मतलब सर 1-2 महीने पहले हमने सर आपके मतलब जो लेक्चर पढ़े थे कंप्यूटर के, जो 11-12 वीडियोस थी, तो उनको हमने सर अच्छे से देखा था, और जो आपने लाइन से उस टाइम कंप्यूटर टेस्ट सीरीज डाली थी उसको भी सर किया था, और उसको सॉल्व करने के बावजूद भी सर हमने अगेन रिपीट करा था उसको, मतलब तो जो सर बाद में कुछ जो वो वाली टेस्ट सीरीज थी, सुपर टेस्ट सीरीज कंप्यूटर की। यस सर। यस सर। अच्छा। और वो तो कंप्यूटर के लिए किया था, और साथ में प्रीवियस ईयर का मतलब कंप्यूटर के प्रीवियस मतलब प्रीवियस ईयर सभी किए थे, मैथ के भी कंप्यूटर के भी और रीजनिंग तो के लिए। कंप्यूटर के भी प्रीवियस ईयर कर लिए थे सभी। आपने जो मॉक पेपर है वो कब से देना स्टार्ट कर दिया था? सर एक्चुअली हमने मतलब ये मेरा कभी नहीं था कि सर पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तभी हम देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सर मेरा 50% सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाया था, तो जब आप 2021 के लिए डालते थे तो हम उस टाइम मतलब सोच रहे थे कि एक बार 21 में सोच रहे ट्राई कर ले कि कैसा जाता है, पर उसको हमने दिया नहीं था क्योंकि सर प्रिपरेशन हो नहीं पाती, फिर भी आपका जो मॉक टेस्ट डालते थे 21 वाले बच्चों उनके हम मतलब देते रहते थे, और उसमें काफी कम कम मार्क्स आते थे, लेकिन उससे सर प्रैक्टिस मेरी होती गई, और जब सर सिलेबस खत्म कर लिया तब सर हमें
मतलब टेस्ट देख के डर लगना बंद हो गया कि हम्म, कुछ होता भी है ऐसा। हम्म, तो वो सर प्रैक्टिस बन गई थी, जब क्योंकि जब सिलेबस खत्म नहीं होता तब सर इतना मॉक हमने दे दिया था आपके सर तो। और बाद में जब सिलेबस हो गया 80 to 90% खत्म, हम्म। फिर जब हमने अच्छे से मॉक दिया। तो मतलब ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने अक्सर कर देखा है कि बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों का ये मानना रहता है कि जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ही हम टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करेंगे, फुल मॉक टेस्ट। यस तो काफ़ी बच्चों को हम ये समझाते हैं कि आप टेस्ट फुल देना शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नंबर होगा, कम ही आएंगे नंबर भाई, 400 आएंगे, 300 आएंगे, 200 आएंगे, लेकिन कम से कम आप बैठोगे उस इन्वायरमेंट के लिए कि हमको 2 घंटे का टेस्ट देना है, तो थोड़ा सा उसमें आदत पड़ जाएगी और डर दूर हो जाएगा। यस सर, इसीलिए काफी टाइम मतलब मेरे जो हम मॉक देते थे तो उसमें 200 से 300 के बीच में एक कांस्टेंट स्कोर था। हम्म। कभी 238 आता था, कभी 246, फिर 223, तो इस तरीके से मतलब सर आते रहते थे अच्छा, जब मतलब सिलेबस 200 कंप्लीट होता नंबर था। भी आए हैं तो ये बच्चों के लिए तो एक मोटिवेशन है कि अगर 200 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, तो अगर वो सही से प्रिपेयर करे तो वो अंडर 100 या 100 रैंक ला सकता है आराम से। यस सर, यस। तो एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, टेस्ट देते थे, तो उसके एनालिसिस की आपकी क्या प्लानिंग रहती थी? सर मतलब ये था कि टेस्ट देते रहते थे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते थे, लेकिन उसमें हम्म, टाइम नहीं देते थे बिल्कुल टेस्ट में हम। हम्म, मतलब उसको ये था सॉल्यूशन देख लेते थे जो नहीं आते थे, हम्म, लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते थे कभी सर। मतलब कभी कभी कर लेते थे, लेकिन एनालाइज पे इतना फोकस था नहीं मेरा हम्म, सर। तो तो सर हमने थोड़ा बहुत मतलब उसका घाटा भी हुआ सर। तो सर मेन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आपके मॉक टेस्ट से बिल्कुल सेम थे। हम्म, तो उस टाइम पे सर हम एनालाइज कर लेते तो वो कि मेरे मतलब थोड़ा से और बेटर हो सकता। तो सर हम ये बोलेंगे कि एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर मतलब जब हमने मेन एग्जाम दिया उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई थी। उससे पहले सर हमें ये लग नहीं रहा था कि सोच रहे थे सॉल्यूशन देख लेंगे, वो हम्म, क्वेश्चन आएगा ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया था। तो सर एनालाइज करना एग्जाम बहुत जरूरी है। और सर एनालाइज इस तरीके से मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए हम्म, कि जो मतलब एक बार हमने क्वेश्चन अटेंड कर लिया, उसके बाद हमने जो सर नहीं आए उसको सर समझना चाहिए कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, किस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है, हम्म, उसमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए सर। और जो हमने कर लिया है उसको भी हम लोग को देखना चाहिए, मतलब हम्म, दोबारा की मतलब। और इससे कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है कि अगर हम थोड़ा कम टाइम और लगे, हम्म। तो सर इस तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे तो। और एनालाइज सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो चीज़ है। तुम्हारे समय पर तो हम एनालिसिस करवाते नहीं थे लाइव में, बट अब यस तो लाइव एनालिसिस भी हमने शुरू करवा दिया है, मतलब हर टेस्ट का वीडियो यस सॉल्यूशन करवाते हैं, जैसे लाइव क्लास लेते हैं वैसे ही सेम टू सेम। यस, अच्छी बात है सर, ये इस एनालाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे पहले क्या होता था कि तुमने क्वेश्चन देखा और उसका मेथड वहां पर समझा, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी वैसे समझ लिया, लेकिन अब यस सर। हमें ऐसा लगता है जब हम समझाते हैं ना, तो हमको लगता है कि बच्चा जो है हमारा वाला मेथड समझेगा, जो बहुत मतलब आसान ही होगा और छोटा सा मेथड होगा, तो उसको लगेगा कि बुक्स में काफी ज्यादा बड़े बड़े सॉल्यूशन है, जबकि हो सकता है इतने आराम से। यस सर, एनालाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक पे सेम टू सेम क्वेश्चन आया था इस बार 2022 में। हाँ। तो उस वो चीज और वो भी छूट गया था। अच्छा, जो वो भी एक दो छूट गया क्वेश्चन हमें जी। लग रहा था, हाँ। हाँ मतलब था इजी, लेकिन उस टाइम पे सर एग्जाम में मतलब उस तरीके से माइंड चलता नहीं है कि उस समय थोड़ा प्रेशर भी रहता है एग्जाम का। तो अच्छा। उस समय ये इजी मतलब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो हमसे हो गए थे, और हम्म, वो जो सिंपल सा इजी क्वेश्चन था सर, एक लॉग एम एन करके कोई क्वेश्चन था हम्म, जिसमें हम्म, डिफरेंशिएशन करना था। वाई तो अपॉन वो एक्स वाला। सिंपल सा, हाँ हाँ, तो वो सिंपल सा क्वेश्चन छूट गया था, उसका सर रिग्रेट काफी ज्यादा हो रहा था। अच्छा, वो तो काफी बच्चे आके बता रहे थे सर, 1-2 दिन पहले ही टेस्ट में आया था। हाँ सर, वो टेस्ट में था। और हाँ, उस समय सर हमें लगा था ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और जब बाद में जब एग्जाम खत्म हुआ तो हाँ, फ्रेंड ने पूछा कि इसका सॉल्यूशन केवल 3 लाइन का था। हाँ। तो अभी फिर वहां पे जाके लगा कि मतलब 12 नंबर चले गए हैं। चले तो गए। वो काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था सर उस टाइम पे। अच्छा, मतलब अब 12 नंबर समझ में आते हैं कि 12 नंबर और होते तो 106 से जो है 80-85 हो जाती रैंक। हाँ सर, क्योंकि दो दो तीन तीन नंबर में सर रैंक डिफरेंस काफी था, और यही मेरे सर लगभग मतलब 4-5 नंबर ज्यादा होता तो 2 डिजिट रैंक ही आराम से हो जाता। आपने जल्दी आई थिंक सेशन ज्वाइन किया था, मतलब सेकेंड ईयर में आई थिंक हमारे हिसाब से पूरा यस ज्वाइन सर, कर लिया था। 2020 नवंबर। हाँ, तो जल्दी ज्वाइन करने का रीजन क्या था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी मानना होता है कि हम थर्ड ईयर के लास्ट में ज्वाइन कर लेंगे, या थर्ड ईयर में करेंगे, या ड्रॉप लेकर के तैयारी शुरू करेंगे। तो क्या जल्दी ज्वाइन करने का था कि जिससे बच्चे भी समझें कि उनको करना चाहिए जल्दी? मेरा मेन रीजन यही था कि जैसे कॉलेज का प्रेशर भी था, और हम्म, साथ में मतलब
मेरा मेन फोकस सर निमसेट ही था। हमने सर अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में भी नहीं बैठते थे क्योंकि निमसेट में ताकि मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाए, और इसलिए सर हमने मतलब कोई रिस्क ना रहे थर्ड ईयर में अपेयरिंग में आराम से क्लियर हो जाए, क्योंकि सर एक मेरे मन में था कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हमें क्रैक करना है और कोई अटेम्प्ट में करना नहीं है। तो वो सर हम माइंड में हम कहीं ना कहीं लेके चल रहे थे, इसीलिए हमने सर काफी पहले ही कोचिंग स्टार्ट कर लिया था ताकि अगर थर्ड ईयर में कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो मेरे को रिस्क ना रहे कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्रैक कर पाए। तो सर वो काफी इम्पोर्टेंट चीज तो है। उस समय बहुत प्रेशर भी रहता होगा कॉलेज के टीचर्स का और गार्जियन का कि प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठ रहे हो। हाँ, और वो रोज रोज घर वाले मतलब मम्मी बोलती थी कि तुम्हारे फ्रेंड लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, तुम भी बैठो, तुम भी एक बार देखो तो तुम्हारा होता है कि नहीं। और हम उनसे साफ यही बोलते थे कि हमें तो निमसेट मेन देना है, मेरा मेन फोकस यही है और कोई नहीं है। तो वो रोज पेरेंट्स बोलते भी थे ये बात। तो अब जो 2024 के लिए 25 के लिए या जब भी आपका ये वीडियो कोई भी देखे तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, मतलब कैसे वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें और एंड तक अच्छे से कैसे तैयारी करें, क्योंकि एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट होती है कि शुरू करने के बाद उसको खत्म करना भी जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई शुरू तो बहुत तेज करते हैं, बीच में क्विट कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को कैसे तैयारी शुरू करें और एग्जाम के दिन तक वो कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें? सर मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा निमसेट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए डिसीजन लिया है तो सर अगर फर्स्ट ईयर में कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है तो सर इट्स ओके, बट सेकेंड ईयर के मतलब सेकेंड ईयर के मिड से या तो सेकेंड ईयर तक स्टार्ट कर देना चाहिए कोचिंग, अगर मेन उसका फोकस निमसेट के लिए है। और सर मतलब और अगर उसकी मैथ पहले से काफी अच्छी है और वो नहीं चाहता है सेकेंड ईयर में भी स्टार्ट करना, तो वो थर्ड ईयर में आराम से स्टार्ट करे, उसमें भी हो सकता है। तो सर और हमने तो मेरा मेन रीजन ये था कि मैथ ठीक थी लेकिन फिर भी हमने रिस्क ना ले, इस वजह से हमने सेकेंड ईयर में ही कर लिया था। तो सर अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर में करेगा और आराम से कॉलेज का भी हैंडल करेगा और कंसिस्टेंट रहेगा निमसेट को लेके तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई बच्चा सर थर्ड ईयर में भी करेगा और फिर भी और अच्छे से पढ़ेगा उसका भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि उसको कब से तैयारी शुरू कर देनी, लेकिन बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया है, ठीक है, काफी सारे यूट्यूब चैनल हैं कि इस पर ये बढ़िया कंटेंट, उस पे वो, उस पे वो। तो इन सब से कैसे बचा जाए? सर इसका तो मेन रीजन यही है कि मतलब जो जहाँ से वो प्रिपरेशन करने के लिए सोचा है, जो उसका मेन एम है, जहाँ से वो कोचिंग के लिए सोचा है कि हमें यहीं से सिलेक्शन लेना है, या फिर वो सेल्फ स्टडी वाला हो, तो उसको मेन अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाना चाहिए कि हमें यही पढ़ना है और कोई जगह से नहीं देखना है, इसी को प्रॉपर फॉलो करना है। क्योंकि सर अगर ऐसे मतलब अपने हम स्टडी मटेरियल चेंज करते रहेंगे तो उसमें काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है सर। तो इसलिए सर जहाँ से अगर उसने डिसाइड किया उसी को प्रॉपर फॉलो करे, कंसिस्टेंट रहे और इजी हो जाएगा सर सब। और आखिरी तक कैसे मोटिवेशन बनाए रखे, क्योंकि बीच बीच में बहुत बार ऐसा भी होता है हाँ कि सर। मान लो नहीं पढ़ पाए किसी कारण, बस कॉलेज के एग्जाम है या फिर मान लो तबीयत खराब हो गई, तो फिर ये रहता है कि अब 15 दिन महीने भर की पढ़ाई छूट गई है, तो अब बच्चे उसके बाद नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, तो फिर कैसे? आपके भी बीच में एग्जाम हुए होंगे, तो फिर एकदम से लगता होगा बहुत दिन से हम एमसीए की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो फिर कैसे आप उसको कंटिन्यू दोबारा से करते थे? सर मेरा ये था कि मतलब एग्जाम जब नहीं थे कॉलेज के तो हम कंसिस्टेंट थे, तो रोज प्रिपरेशन करते थे सर और रोज निमसेट की तैयारी करते थे, मैथ लगाते थे, रीजनिंग लगाते थे, बाकी सब फॉलो करते थे। और सर डिमोटिवेशन तो काफी आता था, डिमोटिवेशन कभी टेस्ट को लेके आता था, कभी क्वेश्चन नहीं लग पाते थे उनसे आता था, कभी लाइव क्लास में बच्चे हमसे काफी जल्दी आंसर का रिप्लाई कर देते थे, वो भी देख के लगता था, इसलिए हम लाइव चैट रिमूव कर देते थे ताकि आपकी वीडियो चले। हाँ सर। और कभी आपकी वीडियो कभी लाइव नहीं ले पाए तो उस वीडियो को हम देखते थे, उस वीडियो को पॉज करके जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे फिर आपके वीडियो वापस से रिज्यूम करते थे और फिर आप जो सॉल्यूशन कराते थे उसको हम देखते थे। तो इस तरीके से सर चलता रहता था और डिमोटिवेशन आता है लेकिन सर छोड़ना नहीं चाहिए, अगर डिमोटिवेशन जितना भी है उसको किसी तरीके मैनेज करके वापस से स्टडी में सर फोकस करना चाहिए। और सर जब कॉलेज के एग्जाम होते हैं तो सर मतलब उस टाइम सर कॉलेज काफी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उस समय निमसेट पे इतना भी नहीं देना चाहिए ध्यान, क्योंकि कॉलेज का एग्जाम सर काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सर उसके लिए सर अगर ये बस जो आपने फॉर्मूला बुक बनाई है उसको देख लो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जो फॉर्मूला बुक बनाई है उसको आप देख लो ताकि जो फॉर्मूले निकले ना दिमाग से, अगर 15 और 20 डेज में एग्जाम कॉलेज के खत्म हो रहे हैं और उस टाइम कुछ नहीं किया और बाद में 15-20 डेज के बाद देख रहे हैं तो सर और भी ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। तो सर ये कभी नहीं करना चाहिए, हमने भी ये सर कभी ट्राई नहीं किया था। और फर्स्ट एक दो एग्जाम में हमने ये सोचा भी था कि निमसेट तो नहीं पढ़ेंगे, रोक देंगे, फिर तीसरे एग्जाम में माइंड में टेंशन आने लगी थी कि निमसेट क्या क्या हो रहा है,
अगर एलटी करेंगे तो फिर जो फाइलिंग प्रिपरेशन थी वो सब तो भूलते जा रहे हैं। तो सर मैं फिर फॉर्मूला बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसका ज्यादा नहीं सर, आधे एक घंटे टाइम लगता है, उसमें फॉर्मूला रिवाइज हो जाता है, तो वो मोटिवेशन बना रहता है माइंड में, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट वाली फीलिंग आती रहती है सर। तो कॉलेज के टाइम, कॉलेज एग्जाम टाइम भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बस सर, और कितना नहीं देना चाहिए। और वीरेंद्र स्वरूप के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर यही है कि मतलब वहाँ पे मतलब मोस्टली बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं, मतलब लिमिटेड के लिए इतना सोचते ही नहीं है, हम्म, और कुछ बच्चे सोचते भी हैं सर। तो मेरा सर यही है कि मतलब जो बच्चे लिमिटेड के लिए सोचे हैं हम्म। उनको सर अपने कॉलेज के साथ मैनेज करना चाहिए, और कॉलेज को भी हैंडल करना चाहिए, क्योंकि सर मेरे थोड़ा सा रहता है सर, मतलब क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करना पड़ता है, और टीचर की तरफ से भी रहता है कि अटेंडेंस मेंटेन करके कॉलेज को साथ में लेके चलो, और साथ में अगर निमसर के लिए सोचा है तो उस पर अच्छे से टाइम दो, बाकी सर हो। तो अभी कैसा आपको फील हो रहा है नाइटी सूरत कल? हाँ सर, मतलब काफी अच्छा है, क्योंकि सर काफी मतलब बच 11th 12th से ही ड्रीम था कि एनआईटी आईआईटी पढ़ने का, और सर आज मतलब टॉप 10 टॉप मतलब टॉप सेकंड एनआईटी में पढ़ रहे हैं, तो वो सर अलग ही फीलिंग है। और उस समय जब मतलब निमसर टाइम में ये लगता था कि कभी ना कभी मेरा टाइम भी आएगा सर, जिस तरीके से और बच्चों का इंटरव्यू डालते हैं उस समय कभी मेरा भी सर अपलोड करेंगे, तो सर वो मोटिवेशन बना रहता था। और साथ में वो मतलब एनआईटी की सर बात ही अलग है, तो वो माइंड में था, और सर अब काफी अच्छा भी लगता है यहाँ से। तो अब आपको वो भी फीलिंग मतलब खराब नहीं लगती होगी कि उस समय प्लेसमेंट में नहीं बैठे, और दोस्त मतलब कहते होंगे उस समय कि निमसेट की तैयारी में लगे हुए हो, जब तक निमसेट की प्रिपरेशन करोगे, एमसीए कंप्लीट करोगे, तब तक तो इधर जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी बातें सुनी होंगी तुम। हाँ सर, ये मम्मी का ये कहना था कि मतलब मेरे जो साथ के फ्रेंड थे उनका किसी में टीसीएस में हो गया था, उनका विप्रो में हो गया था, कंपनी में उनका हो गया था, तो वो घर आते थे, मम्मी पूछती थी कि कहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो वो लोग कहते थे कंपनी में हो गया। और मम्मी हमसे बोलती थी कि तुम किसी कंपनी में बैठते ही नहीं हो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस के लिए तो बैठ जाओ, कि मतलब थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी कि कैसे होता है प्लेसमेंट। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, हमें निम से प्रिपरेशन करनी है, तो सर वो थोड़ा सा, लेकिन बाद में जब सिलेक्शन हो गया तो फिर घर वालों को काफी अच्छा लगा तो कि एनआईटी मतलब अब सूरत कल फाइनली। में क्या प्लेसमेंट कैसा रहता है? मतलब एक बच्चों को जानना रहता है कि कितने का प्लेसमेंट हो रहा है और कैसा हो रहा है, तो एक फिगर आप देना चाहेंगे कितना लगभग हो रहा होगा मैक्सिमम? सर मतलब यहाँ अगर देखा जाए सर, तो वो 90% एबव एमसीए का है। काफी मतलब 3-4 बच्चे जो हायर स्टडी के लिए जाते हैं उनको सर हटा दिया जाए, तो बाकी सभी एमसीए में, मतलब अभी तक जो सुपर सीनियर का सर जो सिनेरियो है उसमें 90% से एबव बच्चों का हो गया है, और सर काफी अच्छी कंपनी में हुआ है, और काफी अच्छे पैकेज में भी हुआ है। कितना पैकेज 45 प्लस। अप्रॉक्स? 45 लाख? 45 प्लस। अच्छा, 45 प्लस। तो इसलिए पूछा क्योंकि बच्चों का ये भी एक मोटिवेशन रहता है कि क्यों हम तैयारी करें, ठीक है, क्यों एवरेज हमको सर एनआईटी में जाना 15 से चाहिए। 20 है यहाँ का, एवरेज सर 15 से 20। हाँ, 15 से 20 जो है एवरेज है। तो अगर 15-20 भी है अप्रॉक्स, तब भी लगभग 1 लाख रुपए महीने तो पड़ ही गया। यस सर। तो काफी अच्छा लगा बात करके तुमसे। काफी सारे बच्चे इस बार फिर से आपको एनआईटी सूरत कल में आकर के मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।